इस आदमी की कल शादी हुई और आज उसकी बीवी मरने वाली है। अपनी बीवी को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था और अस्पताल पहुंचते ही उसने सारे डॉक्टरों को कहा कि उसकी बीवी का ऑपरेशन वो खुद करेगा। डॉक्टर्स ने मिनटों में ओटी खाली कर दी और वो ऑपरेशन करने लगा। हैरानी की बात ये थी, ये कोई डॉक्टर नहीं बल्कि एक गरीब डिलीवरी बॉय था जिसके सर से माँ बाप का साया बचपन में ही उठ चुका था। जिंदगी में जिस लड़की को सबसे ज्यादा अपना माना, उसने बेरहमी से तोड़ा इसका दिल। बॉस से लेकर कस्टमर्स जिसके फटे पुराने कपड़े देखकर उड़ाते थे खिल्ली, आज दामाद बनकर उसने सब कुछ कर लिया हासिल और अब वो कर रहा है पूरी दुनिया पर राज। कैसे? आइए सुनिए एक मामूली डिलीवरी बॉय की किंग बनने की कहानी। के फॉर किंग, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। ओ कंगालों के किंग, इधर आ। सर, बाइक लेकर जा और 10 मिनट में ये सारे बॉक्सेस डिलीवर करके आ। अपने मालिक की बात सुनकर पास खड़े और डिलीवरी बॉय आपस में फुसफुसाने लगे। आज पहले ही दिन बॉस ने इस पपलू की बैंड बजा दी और तुझे पता है किसका ऑर्डर देने जा रहा है ये? किसका ऑर्डर भाई? अरे कियारा रायजादा का। अरे यार, इसका तो आज ही पत्ता कट जाएगा। मुझे तो लगता है इस गवार को अपने गांव की टिकट आज कटवा ही लेनी चाहिए। वेद इन दोनों की बातों को इग्नोर करके अपने बॉस से बोला, एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये थी कि आज का जो मेरा पैसा है वो टाइमली दे दीजिएगा प्लीज। वो क्या है ना, मुझे आज पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे किसी स्पेशल का बर्थडे और मैं ओ मजनू, क्या मुझे पूरी कथा सुनाएगा? 9 मिनट तेरे पास, सिर्फ 9 मिनट, चल जल्दी कर। वेद ने यह सुनते ही वो सारे पैकेजेस उठाए और चीते की तरह भागते हुए डिलीवरी करने निकल पड़ा। अरे इस उल्टी बुद्धि को बाइक ले जाने में क्या प्रॉब्लम है जबकि बाइक खाली पड़ी है? मैनेजर की गालियों से अनजान वेद खुद के निकाले शॉर्टकट से भागता सारी डिलीवरी करते हुए अपने लास्ट ऑर्डर के लिए आरके इंडस्ट्रीज के लॉबी में जा पहुंचा। लॉबी के बीच में खड़ी एक सुंदर लड़की की नजर वेद के पसीने से भीगे फटी शर्ट की तरफ गई। कोल्ड कॉफी फॉर मिस खीरा। जिम की सब्सक्रिप्शन फ्री हो गई है क्या? हर कोई बॉडी बना के घूम रहा है। वेद की टोन, एथलेटिक बॉडी और स्ट्रॉन्ग मसल्स उसकी फटी शर्ट के थ्रू बहुत साफ दिख रहे थे। नहीं माँ, ये बॉडी मैंने जिम में नहीं बल्कि मेहनत से बनाई है, जिसका हम लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन ले रखा है मैंने। मैं तो यहाँ पे आया था एक स्पेशल कोल्ड कॉफी की डिलीवरी देने के लिए किसी खीरा के नाम से। इट्स कियारा, ओके? तुम्हें एक सब्जी और खूबसूरत लड़की में डिफरेंस नहीं दिखता है? एंड भाई तुमने मेरे नाम का मजाक कैसे उठाया, यू डपा? तो ये है वो टेरर कियारा। आपकी स्पेशल डिलीवरी मैम। अब मेरा नाम कभी नहीं भूलोगे। नाउ गेट लॉस्ट। कॉफी वाकई में काफी बढ़िया थी। थैंक यू मैम। हाउ डेयर यू! दूसरी तरफ एक भीगी हुई शर्ट के साथ वेद रेस्टोरेंट पहुंचा और उसने जल्दी से कपड़े बदले। हॉल में फिर वो अपनी सैलरी लेने गया ही था कि उसके मैनेजर ने उसे पेन और नोटबुक पकड़ाई। सुन, ये पकड़। वो ब्लैक सूट वाला कस्टमर देख रहा है, वो बहुत खास है। अगर तूने उसको खुश कर दिया तो तुझे 1 महीने की सैलरी भी एडवांस में दे दूंगा और तेरी जॉब भी परमानेंट कर दूंगा। वाह सर, 2 लड्डू एक साथ। आप बस देखते जाइए वेद का कमाल। वेद गया तो बहुत उम्मीद से था, लेकिन जैसे ही उसने उस कस्टमर को देखा, उसके कदम अपने आप रुक गए। और कपूर खानदान की तरफ से नहीं, सिर्फ सीख सुनाई देनी चाहिए। उस सूट बूट वाले आदमी के चेहरे पर वही खौफ दिख रहा था जो वेद को उस भयानक रात की यादों में धकेल रही थी। वेद की धड़कन तेज हो गई थी और माथे पर पसीना आ गया था। जब तक गद्दारों की हड्डी नहीं जलेगी, तब तक हमें ठंडक नहीं मिलेगी। कपूर गद्दारों की सिर्फ एक ही सजा है। जब तक गद्दारों की हड्डी नहीं जलेगी, तब तक हमें ठंडक नहीं मिलेगी। और कपूर खानदान की तरफ से नहीं, सिर्फ सीख सुनाई देनी चाहिए। हमारा इंसाफ कपूर परिवार की लाठी से होकर गुजरेगा। सुनाई नहीं दे रहा क्या बहरे? ऑर्डर लेता है या मैनेजर को बुलाऊं? जी। वो उनका ऑर्डर लेकर अपना काम तो करने लगा था, लेकिन उसका दिमाग सवालों से घिरा था। क्या कनेक्शन है इस आदमी का उस हादसे वाली रात से?
कुछ देर बाद जब वो आदमी उठकर चला गया तो वेद की सांस में सांस आई। वेद उनका टेबल साफ करने गया तो देखा कि उस आदमी का फोन वहीं छूट गया। वेद ने फोन उठाया तो फोन के स्क्रीन लॉक पर उसे फिर से उस शख्स की तस्वीर दिख गई। इसके गले में लॉकेट, इसका मतलब मेरा शक सही निकला। इस फोन में इस आदमी की डिटेल जरूर होंगी। इसको अनलॉक करने की कोशिश करता हूँ। मेरा फोन चोरी करते हुए शर्म नहीं आई तुझे? मैनेजर! सर मेरी बात सुनिए, आप गलत समझ रहे हैं सर। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। ये वो जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है, गद्दार साले। गद्दार शब्द सुनते ही वेद ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, सर आप मुझ पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। धोखा तो बदजातों के खून में होता है। मैनेजर, ये उचक्का कल से इस इलाके में दिखना नहीं चाहिए। ब्लडी बॉस। वेद पर मानो एक बार फिर किसी ने झूठ का काला धब्बा लगाया था। एक बार फिर उसका दिल टीस के साथ उठा। You are fired! दरअसल वेद के मुंबई आने के 2 कारण थे। एक उसके माँ बाप की मौत का बदला और दूसरा सोनिया। वेद बचपन में जिस गांव में रहा, सोनिया भी वहीं रहती थी। ये दोनों साथ में बड़े हुए और एक दूसरे से प्यार करते थे। सोनिया पढ़ाई के लिए मुंबई आ गई और वेद भी सोनिया के बर्थडे पर सरप्राइज देने यहाँ आ गया। एक तरफ वो फ्यूचर का सपना लेके जा रहा था, दूसरी तरफ किस्मत उसके लिए एक और धोखा रच रही थी। वेद अपना दुख छुपाकर मुस्कुराते हुए घंटी बजाने ही वाला था कि उसने देखा दरवाजा थोड़ा खुला है। यार सोनिया, क्या तुम उस लूजर के साथ बात करती रहती हो? सिर्फ बात करना नहीं कहते, अपनी बातों से चलाना कहते हैं। और बॉयफ्रेंड तो मेरे तुम ही हो ना। कहाँ वो कंगाल और कहाँ तुम किंग। सोनिया की बात सुनकर तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कमरे के अंदर सोनिया और उसका बॉयफ्रेंड रोहन बिस्तर पर एक साथ थे। सोनिया! ये देखकर वेद के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। वेद, तो यहाँ अंदर कैसे आ गए? ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम्हारी इतनी हिम्मत! ये लाया है इस 2 कौड़ी का फोन? मैं तो तुझे वैसे भी छोड़ने वाली थी, लेकिन अच्छा हुआ कि मामला आज ही खत्म हो गया। भिखारी साला। वेद सोनिया के घर से निकल जरूर गया था, पर उसके दिमाग में अभी भी उसकी गालियां सुनाई दे रही थी। वो रास्ते को चीरता हुआ अपनी बिल्डिंग के छत पर जा पहुंचा, पर अभी उसके दिमाग से सोनिया और रोहन की बेडरूम की याद परेशान कर रही थी। उसके दिल से एक जोर की चीख निकली, पर तभी कुछ गुंडे उसके सर पर काला कपड़ा और हाथ लोहे के सिक्कड़ से मजबूती से बांधकर उसे गाड़ी में भर के ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अचानक ही किसी ने उसकी पीठ पर बेहोशी का इंजेक्शन घुसा दिया। वो बेहोश हो चुका था। अब वो गुंडे वेद को अपने साथ ले गए। कुछ घंटों के बाद जब उसकी आंखें खुली तो वो एक महल में था। उसे खड़े होने में तकलीफ हो रही थी। जैसे ही वो खड़ा हुआ उसे कई सारे जूतों की आवाज आने लगी, जैसे कोई आर्मी की परेड हो रही हो। ये सिक्योरिटी गार्ड्स थे। फिर हॉल के सेंटर में बने एक कमरे का दरवाजा खुला। वेद की आंखें फटी सी रह गई।
वेलकम मिस्टर वेदांत विक्रम कपूर। अपना पूरा नाम सुनकर तो वेद के होश ही उड़ गए। इस शहर में उसका पूरा नाम कोई नहीं जानता था, तो इनको उसका नाम कैसे पता? आशा करते हैं हमारे आदमियों ने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया। अब सावित्री देवी रायजादा, एक बात बताए, तुम्हारी चॉइस बड़ी खराब है। सोनिया, जिस रेस्टोरेंट से तुम्हें निकाला गया है वो रेस्टोरेंट हमने खरीद ली है। और क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप मुझ पे इतनी मेहरबान क्यों हो रही हैं? मिस्टर वेदांत विक्रम कपूर, तुम आम आदमी नहीं, आरके इंडस्ट्री के वारिस हो। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैं और आरके इंडस्ट्रीज का वारिस? आपको मैं ही मिला था क्या मजाक करने के लिए? मैं आपकी बात पे विश्वास क्यों करूं? देखिए प्लीज मुझे यहां से जाने दीजिए। मैं आप अमीर लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। जिस लड़के की जेब में 1 रुपया भी नहीं, उसे एक झटके में ये बूढ़ी औरत करोड़ों का मालिक बता रही थी। और इसके लिए हमारी 3 शर्तें हैं। कौन सी शर्तें? पहली, तुम्हें हमारी पोती से शादी करनी पड़ेगी। और दूसरी शर्त, आरके इंडस्ट्रीज के बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तुम्हें ये पूरे एम्पायर को बचाना है। और तीसरी और आखिरी शर्त, तुम इतनी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हो, ये राज राजी रहेगा जब तक सही समय ना आए। ये देखो। आखिर ऐसा क्या था उस तस्वीर में जिसे देखकर कांप गया था वेद? क्या वेद सावित्री जी की 3 शर्तें मानेगा? और कौन थी सावित्री जी की पोती जिससे वो वेद की शादी कराना चाहती थी? और सावित्री वेद को क्यों बता रही थी आरके इंडस्ट्रीज का मालिक? और कौन था वो अनजान आदमी जिसे रेस्टोरेंट में देखकर अपने अतीत को याद करने लगा था वेद? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस कहानी के पहले 1 घंटे में। तो पूरी कहानी सुनने के लिए अभी नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके अभी इंस्टॉल कीजिए पॉकेट FM ऐप और सुनिए वेद की एक मामूली डिलीवरी बॉय से बिलियनियर बनने तक की पूरी कहानी, जिसका नाम है के फॉर किंग, जो आज हम आपके लिए लाए हैं बिल्कुल फ्री।